हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानू हैदराबाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में। और स्पेशली इस वीडियो में हम लोग बीटेक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कि हर ब्रांच में कितने सीट्स है, फी कितना है, एडमिशन कितना, मतलब कितने बच्चों का लिया जाता है एंड पैकेज कितना होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लोकेशन है ना, ये गाची बाओली हैदराबाद में है। एंड ये एक तरीके से बीटेक बहुत सस्ते दाम में ना बीटेक पूरा कंप्लीट करा देते हैं। अगर हम लोग देखने वाले हैं कि चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इस कॉलेज के बारे में हमें दिया गया। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी established by an act of parliament in 1998. It is located in Gachibowli, Hyderabad. The university focuses on the promoting higher education, especially for the Urdu speaking communities, while offering modern professional courses. The School of Engineering and Technology offers AICTE approved BTech programs from 2026-27 new branches CAC, IT, CE, ECE सिविल हैव बीन एक्सपेंडेड एंड लॉन्च। तो न्यू न्यू कोर्सेज अभी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है एंड लॉन्च हो रहा है। और ये जो भी कॉलेज है ना, स्पेशली उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए, मतलब देखा जाए तो या तो आप मुस्लिम होने चाहिए और आपके ट्वेल्थ में ना आपके पास उर्दू सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। यहाँ पे सारा कुछ उर्दू या तो इंग्लिश मीडियम में होता है, हिंदी को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जितने भी यहाँ पे ब्रांचेज है उसमें कितने सीट्स हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 60 से 75 सीट है। अगर आईटी की बात करें तो 60 सीट है। एंड उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अभी न्यू इस साल से ब्रांच हुआ है, तो अभी सीट्स कितने पता नहीं चल पा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। एंड सीएससी लेटरल एंट्री डिप्लोमा वालों से का 8 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो टोटल देखा जाए तो लगभग 195 सीट के आसपास है। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी हाईलाइट्स। तो ट्वेल्थ ना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए एंड 45% आपके मार्क्स ट्वेल्थ में आना जरूरी है। उर्दू सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी है क्लास 10th या क्लास 12th में होना। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं डिप्लोमा होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर लेटरल एंट्री इन द सेकेंड ईयर एडमिशन प्राइमरी थ्रू द मानू एंट्रेंस एग्जाम। तो जो डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बाई अपियरिंग इन द एएमयू, सॉरी, मानू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अब हम लोग देख लेते हैं फी एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो फी आपका लगने वाला है लगभग 4 साल का 32,000 से लेकर के 44,000 पर सेमेस्टर। बॉयज़ का लगभग 5500 लगते हैं एंड गर्ल्स एंड पीडब्ल्यूडी का इसमें थोड़ा सा ना कंपनसेशन दिया जाता है। और मान के चलो फर्स्ट सेमेस्टर फी कैन बी लो है, 1650 रुपये भी लगते हैं। हॉस्टल एंड मेस are extra but still economically compared to private colleges. This makes Manu one of the cheapest BTech options in Hyderabad and among सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत सस्ते दामों में यहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको इस वेबसाइट पे जाकर के मानू COE.in पे जाकर के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको IPR होना पड़ेगा मानू एंट्रेंस टेस्ट में। यूजुअली मई में होता है। और इसका सिलेबस अगर देखा जाए तो क्लास 11 12 का आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स MCQ बेस्ड फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग करा के आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, फी पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जाकर के आप कैंपस में मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेटरल एंट्री वाले भी मतलब जा करके एडमिशन यहाँ पे करा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न अगर हम लोग बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 50 मैथ्स से, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री से। सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस 11 12 का ही रहने वाला है। आपका जो टेस्ट का मीडियम है ना, उर्दू एंड इंग्लिश होने वाला है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल होता है एंड आपके एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्लेसमेंट एंड पैकेज क्या है। तो बीटेक यूजी 4 ईयर्स का मतलब कि इसका लगभग मीडियन पैकेज है 7.5 से लेकर के 7.5 लाख के आसपास है। और प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 80 से 90% ही यहाँ पे प्लेसमेंट हो पाते हैं। उसी तरीके से प्लेसमेंट हाईलाइट की बात करें तो मीडियम पैकेज ऑफ बीटेक यूजी हैव बीन इम्प्रूव्ड, मतलब कि 7 साढ़े 7 लाख चला गया हुआ है। प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेडली 80 to 90% इन सम ईयर्स। बट ये जो भी डाटा है ना, ये एग्जैक्टली नहीं है, बहुत कम यहाँ पे कंपनी आती है। मतलब थोड़ा ना यहाँ बीटेक का कंडीशन थोड़ा सा खराब चल रहा है। ये भी जो भी ऑफिशियली दिया गया, बट थोड़ा सा अंदर की बात है कि सारा कुछ सही नहीं होता है। और ये कंपनी कुछ कुछ दिया गया तो ये सारी कंपनी आती नहीं, ऐसा ही लिखने के लिए लिख दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि पैकेज बहुत कम जाता है, यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनी आती भी नहीं है। तो और हम लोग देख लेते हैं
कि क्या है, मानो इज नॉट अ हाई पैकेज प्राइवेट कॉलेज, यहाँ पे सही दिया गया है जैसे बिट्स या आईआईटी हैदराबाद। पैकेजेस आर मॉडेस्ट बट द आरओआई इज एक्सेलेंट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली। देखो आरओआई मतलब होता है कि आप जितना पैकेज फी जमा कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में आपका पैकेज कितना लग रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरओआई इसका बढ़िया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोस एंड कॉन्स, या इस कॉलेज में किनको जाना चाहिए। प्रोस क्या है, एक्सट्रीमली लो फीस तो है, सबको पता है। उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस है, सही है। गुड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम उर्दू मीडियम वालों के लिए ये सही है, या माइनॉरिटी बैकग्राउंड जैसे कि मुस्लिम हो गए। डिसेंट प्लेसमेंट है, मतलब कि ठीक ठाक प्लेस लग जाती है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी अच्छे खासे लोगों को मिल जाता है। उसके बाद क्या है, एक्सपैंडिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम, धीरे धीरे सीएससी, आईटी, ईसी, सिविल इंजीनियरिंग ये सब खुला है। ये हैदराबाद में है तो एक तरीके से आईटी हब माना जाता है हैदराबाद, तो इस चीज़ से ये सही है। अब हम लोग कॉन्स के बारे में देख लेते हैं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट, बहुत कम यहाँ पे सीट है। उसके अलावा उसके हिसाब से पैकेज देखा जाए तो बहुत कम लग जाता है। ब्राउन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च अभी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि अभी नया ये कॉलेज खुला है, तो मतलब कि आई थिंक 1998 में खुला हुआ है, तो अभी लगभग 28 साल हुए, तो धीरे धीरे सारा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये चीज़ सही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि मानू क्यों चूज करना चाहिए। तो पहला तो ये है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड ये हैदराबाद लोकेटेड है। उसके बाद जो उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा क्या है कि इसका फी भी बहुत कम है। और क्या दिया गया है कि हाँ, बाकी ठीक ठाक है। आईआईटीज टॉप एनआईटीज के कंपैरिजन में तो ये बहुत खराब कंडीशन है इसका। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो रैंकिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। देखो ये जो कॉलेज है ना, ये ए प्लस है, NAAC सर्टिफाइड ए प्लस है। और इसका जो NIRF रैंकिंग है ना, लगभग 150 से लेकर के 200 के बीच में आता है। हॉस्टल एंड कैंपस की बात कर ले तो हॉस्टल बहुत बढ़िया यहाँ का कैंपस है। मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, हमने देखा। तो बॉयज एंड गर्ल्स का हॉस्टल दोनों का अलग अलग जगह है। हायर स्टडीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग अगर अच्छा करते हो गेट एग्जामिनेशन में, तो या तो मतलब कि मास्टर्स के लिए आईआईटी या एनआईटी मिल जाएगा, या आप जा करके किसी भी कंपनी में आपका यहाँ पे ये हो सकता है। उसी तरीके से लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा वाले के लिए भी बढ़िया चीज़ है। ऑफिशियल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो manu.education.in पे जाकर के आप सारा कुछ एक बार वेरीफाई कर सकते हो। बाकी चीज़ के लिए भी आप मानू का जो प्रोस्पेक्टस है वहाँ पे जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। फी, डेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ वहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। फाइनल चेक लिस्ट की बात करें तो आपको बार बार जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस चेक करना है। फिर आपको देखना है कि क्या आप उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। फी स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि बॉयज़ गर्ल्स का कितना है। मानो एंट्रेंस टेस्ट, डेट, सिलेबस, ये सारा कुछ के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको बता दूंगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।